नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। ईरान और इजराइल में युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ तरीके से ड्रोन दागे, मिसाइलें दागी, उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। वो परमाणु ठिकाने जिसको वर्षों से संभालकर ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था और लगभग परमाणु बम बनाने और हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका था। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे कि ऐसा मत करो। इजराइल लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान को समझ नहीं आ रहा था और खामियाजा भुगतना पड़ गया। अब ऐसे में ईरान की तरफ से भी इजराइल पर पलटवार किया गया है। ईरान ने आधी रात इजराइल पर ताबड़तोड़ तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ईरान की राजधानी तक में मिसाइलों को छोड़कर एक जंग का ऐलान कर दिया है। एक दिन पहले ही ईरान की तरफ से जो शियाओं की सबसे बड़ी मस्जिद है उस पर लाल झंडा लगाकर संदेश दे दिया गया था कि अब उन्हें पलटवार करने से कोई रोक नहीं सकता, अब युद्ध शुरू हो गया है और अब जान माल की हानि होकर रहेगी। ईरान ने यह संदेश दिया और ट्रंप फिर भी चेतावनी देकर समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ईरान बाज नहीं आया। अब ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है, जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया है, उसका दुनिया के जो इनके दोस्त देश हैं, आसपास के देश हैं और जिनसे इनका व्यापार जुड़ा हुआ है, उन पर क्या असर पड़ेगा, इन दोनों देशों के युद्ध का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। चलिए विस्तार से ये बात बताते हैं। दरअसल अगर ईरान और इजराइल युद्ध शुरू हो गया है तो भारत दोनों देशों का दोस्त है, दोनों के साथ व्यापार करता है, तो भारत को कितना असर पड़ेगा, चलिए ये विस्तार से बताते हैं। ईरान इजराइल दोनों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, दोनों देशों से भारत व्यापार करता है। जंग छिड़ने से भारत में आयात और निर्यात पर काफी असर पड़ेगा। भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत से ईरान को कृषि उत्पाद, मीट, स्किम मिल्क, छाछ, घी, प्याज, लहसुन और डिब्बाबंद सब्जियां मिलती हैं। इसी के साथ आगे बात करें तो ईरान के जवाब देने से यह लड़ाई क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। दुनिया पर क्या असर पड़ेगा इसका ये भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कई देश शामिल हो सकते हैं। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तेल की कीमतों में उछाल से भारत जैसे देशों में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसी के साथ कूटनीति की उम्मीद अगले कुछ दिन में ये तय करेंगे कि क्या ये युद्ध बढ़ेगा या कूटनीतिक बातचीत से हालात संभव हो जाएंगे। तो लगातार जो है अब कुछ देशों को जरूर थोड़ी मोड़ी टेंशन हो गई है कि व्यापार प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। हालांकि भारत की तरफ से कदम उठा लिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं नेतन्याहू, उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। कई और देशों के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे बातचीत की गई है और पूरी जानकारी दी गई है कि ईरान की तरफ से कैसे ये हमला किया गया, अब इजराइल क्या कदम उठाएगा। अब जो नेतन्याहू की तरफ से पोस्ट किया गया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है वो आपको बता देते हैं। इजरायली पीएम के कार्यालय की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया और इस पर बताया गया, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जर्मन के चांसलर, भारतीय प्रधानमंत्री, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति समेत दुनिया के नेताओं से बातचीत की है। वे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी बातचीत करेंगे। इजरायली पीएम के कार्यालय की पोस्ट में आगे भी लिखा गया है, नेताओं ने ईरान के विनाश के खतरे के मद्देनजर इजराइल की रक्षा जरूरतों के प्रति अपनी समझ दिखाई है। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि वे आने वाले दिनों में भी उनके साथ संपर्क में बने रहेंगे। वहीं पीएम मोदी की तरफ से भी एक पोस्ट नेतन्याहू से बात करने के बाद साझा किया गया है। एक्स पर पीएम मोदी की तरफ से बकायदा लिखा गया, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया, उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति, स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। अब आपको एक खास चीज और बता दें, जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े थे, भारत पाकिस्तान के बीच जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया, पाकिस्तान के आतंक को खत्म करने का काम किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया, तब इजराइल खुलकर भारत के सपोर्ट में खड़ा हुआ। भारत की कार्रवाई को इजराइल ने खुलकर सही बताया और उसने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने सही कदम उठाया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है भारत जो है इजराइल को सपोर्ट करेगा। हालांकि भारत की तरफ से दोनों देशों से शांति बनाए रखने की बातचीत और बयान ही दिए जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों को बातचीत कर लेनी चाहिए, लेकिन ईरान गीदड़ भभकी से बाज नहीं आ रहा।
ईरान लगातार न सिर्फ इजराइल को आंख दिखा रहा है बल्कि अमेरिका से भी पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। ईरान को लग रहा है कि वो इतना सुपर पावर बन गया है कि वो अमेरिका से भी लड़ लेगा, वो इजराइल से भी लड़ लेगा, वो तमाम और देशों से जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी लड़ लेगा। लेकिन ईरान शायद बहुत बड़ी गलतफहमी पालकर बैठ गया है, क्योंकि तमाम देश इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि ईरान को लगातार कई देशों की तरफ से समझाया जा रहा था कि जो परमाणु हथियारों का कार्यक्रम ईरान चला रहा है उसको वो रोक दे, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेता है तो उससे बाकी देशों पर भी खतरा मंडरा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अगर किसी देश के साथ उसका कुछ मतभेद हो जाता है तो पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी तुरंत दे दी जाती है, और इसी ट्रैक पर ईरान भी चल रहा है। ईरान लगातार धमकी देने की कोशिश कर रहा है। अभी परमाणु हथियार उसने बनाए नहीं, कार्यक्रम लगभग कंप्लीट करने की और ही चल रहा था, उससे पहले ही उसने गीदड़ भभकी दुनिया भर के देशों को देनी शुरू कर दी। पता नहीं कितना बड़ा उसके पास सैन्य ताकत है, वो किसी पर भी हमला कर देगा। और इजराइल को यही डर था कि अगर वो परमाणु हथियार बना लेता है तो उसका गलत इस्तेमाल करेगा और इजराइल के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। और यही वजह है कि इजराइल नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान जो है परमाणु हथियार बना ले और उसकी वजह से वो अपने दुश्मन देशों को आंख दिखाए। और यही वजह है लगातार ईरान को रोकने की कोशिश की गई। ईरान बाज नहीं आया तो इजराइल ने उस पर वार किया। हालांकि अब इजराइल के वार का ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और दोनों की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, अटैक किए जा रहे हैं, फाइटर जेट उड़ा दिए गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि ईरान अब तबाही जो उस पर मची हुई है, किस तरीके से वो इस तबाही को रोक पाता है, ब्रेक उस पर लग पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।